बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बीए फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपका सेकंड एस्से द एक्लिप्स बाय वर्जीनिया वुल्फ स्टार्ट किया था, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ जो है वो एक डिस्क्रिप्शन दे रही थी सोलर एक्लिप्स की। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना वो उसको लाजमी सुने। आज हम उसी एस्से को कंटिन्यू करेंगे, जो उसका रिमेनिंग पार्ट है उसको इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। The sun had to race through the clouds and to reach the goal, which was a thin transparency to the right. अब सूरज और बादलों की जो है वो एक कंपटीशन, एक रेस समझे चल रही थी। सूरज अभी अभी तलू हुआ था और बादल थे ईस्टर्न साइड पे, जिस वजह से सूरज सामने नहीं आ पा रहा था। तो राइटर जो है इस मंज़र को एक रेस के तौर पे डिस्कस करती है कि सूरज की और बादलों की रेस लगी हुई थी। सूरज ने क्या करना था? द सन हैड टू रेस थ्रू द क्लाउड्स एंड टू रीच द गोल विच वाज अ थिन ट्रांसपेरेंसी टू द राइट बिफोर द सैक्रेड सेकंड्स वर अप। सूरज ने ये इन मुक़द्दस जो सेकंड्स थे वो एक्लिप्स के, उनके ख़त्म होने से पहले पहले बादलों में से निकल के अपनी मंजिल पे पहुंचना था। और किस तरफ पहुंचना था? जहाँ पे एक थिन ट्रांसपेरेंसी थी राइट साइड पे। ट्रांसपेरेंसी होता है एक थिन लेयर, बिल्कुल पतली सी एक लेयर थी, तय थी बादलों की, उस तरफ सूरज ने पहुंचना था। ही स्टार्टेड, सूरज ने अपनी रेस स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब सूरज इतनी तेज़ी से मूव तो नहीं करता, लेकिन बादल जो हैं वो मूव करते हैं। तो हमें लगता है कि सूरज या चाँद, बाज़ दफ़ा जब हम देखते हैं तो लगता है कि वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो राइटर जो है वो उसको ऐसे शो कर रही है जैसे सूरज जो है वो तेज़ी से मूव कर रहा है। ही स्टार्टेड द क्लाउड्स फ्लंग एवरी ऑब्स्टिकल इन हिज वे। फ्लंग, फ्लिंग से है थ्रो। जो बादल थे वो हर तरह के ऑब्स्टिकल, हर तरह की रुकावट सूरज के रास्ते में डाल रहे थे, फेंक रहे थे। दे क्लंग, क्लिंग से है सेकंड फॉर्म है। क्लिंग कहते हैं चिपक जाने को। तो बादल जो थे वो सूरज के साथ चिपकने की कोशिश कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। दे इम्पीडिड, इम्पीड होता है टू मेक समवन स्लो, किसी के रास्ते में रुकावट बन के उसको जो है ना स्लो कर देना, उसकी रफ्तार। हिंडर का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ही डैश थ्रू देम, बादल ऐसा लग रहा था सूरज को रोकने की, उसे लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरज जो है ही डैश थ्रू देम। डैश कहते हैं तेज़ी से आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड फास्ट। ही कुड बी फेल्ट फ्लैशिंग एंड फ्लाइंग व्हेन ही वाज इनविजिबल। जब सूरज इनविजिबल था, नज़र नहीं भी आ रहा था, बादलों के पीछे था, तब भी ये फील किया जा सकता था सूरज की रोशनी को कि सूरज जो है वो चमक रहा है और फ्लाइंग, आगे उड़ता जा रहा है। ही स्पीड वाज ट्रमेंडस, ट्रमेंडस कहते हैं ग्रेट। सूरज की रफ्तार जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। हेयर ही वाज आउट एंड ब्राइट, अभी वो सामने आता और रोशन चमकता हुआ दिखाई देता। नाउ ही वॉज अंडर एंड लॉस्ट, फिर वो बादलों के पीछे चला जाता और गुम हो जाता। बट ऑलवेज वन फेल्ट हिम फ्लाइंग एंड थ्रस्टिंग थ्रू द मर्क टू हिज गोल। लेकिन बादलों के पीछे से भी ऐसा नज़र आ रहा होता था, फील हो रहा होता था कि सूरज जो है वो चमकता हुआ, उड़ता हुआ और थ्रस्टिंग, थ्रस्ट होता है टू मूव फॉरवर्ड विद फोर्स, वो फोर्स के साथ ताकत लगा के आगे बढ़ता जा रहा है। थ्रू द मर्क टू हिज गोल, मर्क डार्कनेस को, तारीकी को कहते हैं, अंधेरे में से वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। फॉर 1 सेकेंड ही इमर्ज्ड एंड शोड हिमसेल्फ टू अस थ्रू और ग्लासेस। एक दफ़ा तो सूरज बिल्कुल हमारे सामने आया। अ हॉलोड सन, अ क्रीसेंट सन, और बिल्कुल लग रहा था सूरज जैसे बिल्कुल हॉलो है। हॉलो जो है ना वो खोखले को कहते हैं। यहाँ पे लाइफलेस या लाइटलेस, रोशनी के या ज़िंदगी के बगैर सूरज दिखाई देता। अभी अभी सूरज निकला था तो उस वक्त सूरज की इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती, किरणें इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अ क्रीसेंट सन, और बिल्कुल जिस तरह चाँद जो है वो इब्तदाई दिनों में होता है बिल्कुल बारीक सा, इस तरह से सूरज नज़र आ रहा था। फाइनली ही वेंट अंडर फॉर हीज़ लास्ट एफर्ट, आखिरकार सूरज अपनी आखिरी एफर्ट करने के लिए, अपनी आखिरी कोशिश करने के लिए बादलों के पीछे गया। नाउ ही वॉज कम्प्लीटली ब्लॉटेड आउट, अब सूरज कम्प्लीटली ब्लॉट आउट हो चुका था। ब्लॉट आउट कहते हैं बुझ जाना, बिल्कुल लाइट ख़त्म हो जाना, टू डिसअपीयर, गायब हो जाना। द मोमेंट्स पास्ट, वो लम्हात गुजर गए। वाचेस वर हेल्ड इन हैंड आफ्टर हैंड, लोगों ने हाथ में घड़ियाँ उठाई हुई थीं। द सैक्रेड 24 सेकंड्स वर बिगन, वो 24 सेकंड जो थे एक्लिप्स के,
वो स्टार्ट हो रहे थे। अनलेस ही कुड विन थ्रू बिफोर द लास्ट वन वाज ओवर ही वाज लॉस्ट। और लग रहा था अगर इन 24 सेकंड्स के अख्ताम तक सूरज अगर दोबारा सामने ना आया तो इसका मतलब है ही वॉज लॉस्ट, वो फिर शायद कभी भी वापस ना आए। स्टिल वन फेल्ट हिम टीयरिंग एंड रेसिंग बिहाइंड द क्लाउड्स टू विन फ्री। अभी भी ऐसा फील हो रहा था कि सूरज जो है टीयरिंग एंड रेसिंग, टीयर होता है किसी चीज़ को फाड़ के निकलना, यानी वो बादलों को फाड़ के विद फोर्स आगे बढ़ रहा था। और अपने आप को, टू विन फ्री का मतलब है वो अपने आप को आज़ाद करा रहा था। बट द क्लाउड्स हेल्ड हिम, हेल्ड होल्ड से पकड़ लेना, लेकिन बादल उसे पकड़े हुए थे। दे स्प्रेड लाइक थिकंड, दे स्प्रेड, दे थिकंड, दे स्लैकेंड। स्प्रेड का मतलब है वो बादल फैलते जा रहे थे। थिकंड, थिकन होता है घने होते जा रहे थे, गहरे होते जा रहे थे, भारी होते जा रहे थे। दे स्लैकेंड, स्लैकन होता है टू स्लो डाउन, किसी को आहिस्ता कर देना, उसके रास्ते में वो रुकावट बन रहे थे, सूरज को स्लो करने की कोशिश कर रहे थे। दे मफल्ड ही स्पीड, मफल वैसे लपेटने को कहता है, इसी से मफलर का वर्ड है, ठीक है जी, यानी वो उसको के गिर्द लिपट के उसको रोकना चाह रहे थे। ऑफ द 24 सेकंड्स ओनली 5 रिमेंड, उन 24 सेकंड में से आखिरी 5 सेकंड्स रह गए थे। एंड स्टिल ही वॉज obscured, और अभी भी सूरज जो था वो obscure था, यानी अनक्लियर था, हिडन था, छुपा हुआ था। एंड एज द फैटल सेकंड्स पास्ट, और जैसे ही वो फैटल, वो मोहलिक सेकंड्स गुजरे, एंड वी रियलाइज दैट द सन वाज बीइंग डिफीटेड, और हमें लगा शायद सूरज हार मान गया है, उसे शिकस्त हो गई है बादलों के हाथों। हैड नाउ इंडीड लॉस्ट द रेस, और शायद इसने रेस हार गया है सूरज। ऑल द कलर बिगैन टू गो फ्रॉम द मूअर, जितने भी रंग थे मूअर लैंड पे, यानी इस वीराने में, वो सारे डिसअपियर होना शुरू हो गए, वो गायब होना शुरू हो गए। द ब्लू टर्न इनटू पर्पल, नीला रंग अब पर्पल में बदल रहा था। द वाइट बिकेम लिविड एज एट द अप्रोच ऑफ अ वायलेंट बट विंडलेस स्टॉर्म, जो वाइट कलर था वो लिविड, वो जैसा ग्रेश ब्लू कलर होता है उस तरह के कलर को लिविड कहा जाता है। वो ब्लू टाइप का एक कलर बनना शुरू हो गया, जिस तरह कोई विंडलेस, बिना तेज़ हवा के, कोई जैसे तूफ़ान आ रहा है लेकिन उसके अंदर हवा नहीं है, एक अजीब सी कैफियत दिखाई दे रही थी। सूरज की रोशनी ज़मीन तक उस तरह से नहीं पहुंच रही थी, तो कलर्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे थे ज़मीन के। पिंक फेसेस वेंट ग्रीन, जो पिंक फेसेस थे वो ग्रीन अब नज़र आना शुरू हो गए थे, यानी चेहरों में भी ज़िंदगी का तासुर ख़त्म होना शुरू हो गया था, चेहरे भी डल और डेड नज़र आ रहे थे। एंड इट बिकेम कोल्डर देन एवर, अब सूरज क्योंकि उसको ग्रहण लग चुका था, चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान हायल हो चुका था, तो सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक मुकम्मल नहीं पहुंच रही थी, और इट बिकेम कोल्डर देन एवर, और सर्दी भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी, पहले से ज़्यादा सर्दी हो गई थी क्योंकि हीट अब ज़मीन तक नहीं आ रही थी। दिस वाज द डिफीट ऑफ द सन, ये सूरज की शिकस्त थी। देन एंड दिस वाज ऑल, सो वी थॉट, टर्निंग इन डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द डल क्लाउड ब्लैंकेट इन फ्रंट ऑफ अस टू द मूअर्स बिहाइंड, ये एक मायूसी की कैफियत थी, और हम चाह रहे थे, सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से वापस मुड़ जाएं मूअर लैंड की तरफ। अपने सामने ये जो डल ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स है, ये बादलों का जो एक क्या उसको कहते हैं, एक कवर बना हुआ है, एक ब्लैंकेट बना हुआ है, हम इससे रुख मोड़ें और पीछे चले जाएं क्योंकि शायद सूरज अब हमें नज़र ना आए। देवर लिविड, यानी जो मूअर लैंड थी वो लिविड कलर, ब्लू कलर की नज़र आ रही थी। देवर पर्पल, या फिर पर्पल कलर की नज़र आ रही थी। बट सडनली वन बिकेम अवेयर दैट समथिंग मोर वाज अबाउट टू हैपन, लेकिन फिर अचानक से पता चला कि कुछ और भी होने वाला है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी चीज़ जो गैर मुतवक्को थी, जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। ऑफुल, ऑफुल होता है फियरफुल, खौफनाक। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। नेसेसरी, जिसने होना था, जो ज़रूरी था। The shadow growing darker and darker over the moor was like the heeling over of a boat. जो साए थे वो मतलब वो बढ़ते जा रहे थे, डार्क होते जा रहे थे, तारीकी छा रही थी, जिस तरह कोई अब सिमिली राइटर यूज़ कर रही है, एक तशबीह दे रही है, जिस तरह कोई बोट हो, कश्ती हो जो कि हील ओवर का मतलब होता है एक साइड पे जो है इंक्लाइन कर जाना, एक साइड पे झुक जाना। which instead of righting itself at the critical moment turns a little further and then a little further on its side and suddenly capsizes। रोशनी जो है वो सूरज क्योंकि एक तरफ से कवर होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ से रोशनी जो है एक साइड पे होती होती एकदम से गायब हो गई, जिस तरह कोई कश्ती एक ही तरफ झुकती जाती है और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती, और सडनली कैप्साइजेज।
कैप्साइज कहते हैं टू टर्न ओवर, उल्टी हो जाना, और फिर वो उल्टी हो जाती है, यानी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती बिल्कुल ख़त्म होगी सूरज की। सो द लाइट टर्न एंड हील्ड ओवर एंड वेंट आउट। इसी तरह रोशनी भी जो है वो एक साइड को मुड़ी और मुकम्मल ख़त्म हो गई, साए बिल्कुल गहरे हो गए, तारीकी छा गई। दिस वॉज द एंड, ये इख्तिताम था। द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वॉज डेड, जो दुनिया का गोश्त और खून था, यानी दुनिया का जो कलर था, जो दुनिया में लाइफ थी, वो सारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मुर्दा हो चुकी थी, क्योंकि ज़िंदगी जो है ज़मीन पे जो है, या ज़मीन पे जो रंग हैं वो सारे तो सूरज की रोशनी से हैं। तो अब जब सूरज की रोशनी नहीं थी तो बिल्कुल चीज़ें डल कलर की, डल नज़र आ रही थी। ओनली द स्केल्टन वॉज लेफ्ट, लग रहा था दुनिया का सिर्फ ढांचा बचा है, उसके ऊपर से गोश्त और खून ख़त्म हो चुका है। इट हंग बीनीथ अस अ फ्रेल शेल, ज़मीन हमारे नीचे ऐसे मौजूद थी जैसे कोई फ्रेल वीक को कहते हैं, शेल कहते हैं होल को, छिलके को, किसी कमज़ोर से शेल की तरह ज़मीन हमारे नीचे मौजूद थी। ब्राउन डेड, भूरे रंग की, और कोई कलर नज़र नहीं आ रहा, और बिल्कुल डेड, मुर्दा। विदर्ड कहते हैं मुरझा जाने को, मुरझाई हुई। देन विद सम ट्राइफलिंग मूवमेंट, फिर कुछ ट्राइफलिंग, स्मॉल, मामूली सी, ऑर्डनरी मूवमेंट्स हुई। दिस प्रोफाउंड ओबियसेंस ऑफ द लाइट, ओबियसेंस कहते हैं टू बो डाउन इन रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट में बिल्कुल झुक जाना। जिस तरह ओबीडियंस का वर्ड है फर्मा बरदारी, इसी तरह ओबेसेंस जो है वो किसी की रिस्पेक्ट में, फर्मा बरदारी में झुक जाना। ये जो प्रोफाउंड, ये जो कंप्लीट ओबेसेंस थी ऑफ द लाइट, रोशनी की, कि रोशनी ने मुकम्मल तौर पे जो है वो आजी का एक अंदाज़ अपना लिया था, रोशनी बिल्कुल ही झुक गई थी, गायब हो गई थी। दिस स्टूपिंग डाउन एंड अबेसमेंट ऑफ ऑल स्प्लेंडर, ये शान व शौकत की जो अबेसमेंट थी, अबेसमेंट कहते हैं ह्यूमिलिटी को, आजजी को, यानी ये सूरज की शान व शौकत और सूरज की रोशनी जो कि बिल्कुल आजजी का शिकार हो गई थी, बिल्कुल उसने अपने आप को जो है वो गायब कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, वाज ओवर। अब ये ओबेसेंस और ये अबेसमेंट और ये स्टूपिंग डाउन और ये झुकाव ख़त्म हो रहा था। लाइटली ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे कोने से बिल्कुल हल्की सी जो है अप इट रोज़, रोशनी जो है वो बुलंद हुई। It sprang up as if the one movement after a second's tremendous pause completed the other, and the light which had died here rose again elsewhere. रोशनी एक तरफ ख़त्म हुई तो थोड़ी देर में दूसरी तरफ से रोशनी नमदार होना शुरू हो गई और हर तरफ रोशनी फैल गई। Never was there such a sense of rejuvenescence and recovery. रिजुविनेट कहते हैं किसी चीज़ को दोबारा ज़िंदगी दे देना, टू गिव लाइफ अगैन, टू रीन्यू समथिंग, और रिकवरी कहते हैं बहाली को। ये जो सेंस ऑफ रिजुविनेसेंस था और रिकवरी, सेंस ऑफ रिकवरी था, ये इस तरह का सेंस ऑफ रिकवरी राइटर कहती है मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, यानी कि दुनिया बिल्कुल डेड हो चुकी थी और फिर इट रिकवर्ड अगैन, इट रीन्यूड अगैन, ज़िंदगी और रोशनी फिर से शुरू हो गई थी। ऑल द कॉन्वलेसेंस एंड रेस्पाइट्स ऑफ लाइफ सीम्ड रोल्ड इनटू वन। कॉन्वलेसेंस भी कहते हैं रिकवरी को कहते हैं, जब आफ्टर इलनेस बंदा रिकवर कर रहा होता है तो उसको कॉन्वलेसेंस कहते हैं, और रेस्पाइट कहते हैं जब आप बहुत मुशक्क़त के बाद रेस्ट करते हैं, रिलीफ मिलता है आपको, उसको रेस्पाइट कहा जाता है। सीम्ड रोल्ड इनटू वन, लगता था ज़िंदगी का जितना भी रिलीफ है, जितनी भी रिकवरी है, वो सारी इस आज की इस रिजुविनेंस में जो है, इस रिकवरी में समा गई है। यानी ये जो रिजुविनेशन थी, ये जो सेंस ऑफ रिलीफ था कि ज़मीन जो कि बिल्कुल मुर्दा हो चुकी थी फिर से ज़िंदा हो रही है, फिर से बहाल हो रही है, इस बहाली में लगता था ज़िंदगी के सारे रिलीफ जो हैं वो सिमट गए हैं। येट एट फर्स्ट सो लाइट एंड फ्रेल एंड स्ट्रेंज द कलर वाज, स्प्रिंकल्ड रेनबो लाइक इन अ हूप ऑफ कलर, दैट इट सीम्ड एज इफ द अर्थ कुड नेवर लिव डेक्ड आउट इन सच फ्रेल टेंट्स। स्टार्ट में तो रंग इतने फ्रेल, इतने वीक थे, इतने अजीब से कलर्स नज़र आ रहे थे, जिस तरह कोई रेनबो हो, जब वो फैली हुई एक दायरे की सूरत में दुनिया में, दैट इट सीम्ड एज इफ़ द अर्थ कुड नेवर लिव डेक्ड आउट, डेक आउट होता है डेकोरेटेड, सजी हुई, इन सच फ्रेल टेंट्स, लग रहा था शायद दुनिया जिस तरह पहले सजी धजी थी रंगों से, शायद अब इन हल्के रंगों की वजह से उस तरह की पहले जैसी डेकोरेशन ज़मीन की ना हो पाए, ऐसा दिखाई देता था। इट हंग बीनीथ अस लाइक अ केज, लाइक अ हूप, लाइक अ ग्लोब ऑफ ग्लास। ज़मीन हमारे नीचे ऐसा दिखाई दे रही थी जैसे कोई
कांच का ग्लोब है या एक जो है आप उसको कह सकते हैं एक बिल्कुल दायरा सा बना है और बिल्कुल एक पिंजरा सा है, लाइफलेस है, यानी इसमें ज़िंदगी नहीं है। इट माइट बी ब्लोन आउट, लगता था दुनिया जो है ये किसी वक्त भी उड़ाई जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। इट माइट बी स्टोव इन, स्टोव स्टेव से है, स्टेव कहते हैं किसी चीज़ को, टू ब्रेक समथिंग, टू क्रश समथिंग, किसी चीज़ को कुचल देना। ज़मीन इतनी जो है वो नाजुक और खोखली लग रही थी, लगता था कि इसको किसी भी वक्त कुचला जा सकता है। बट स्टडीली एंड श्योरली और रिलीफ ब्रॉडन्ड, और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तरीके से और एक पुरयकीन तरीके से हमारा ये जो सेंस ऑफ रिलीफ था कि फिर से रोशनी हो रही है, फिर से सूरज निकल रहा है, फिर से ज़मीन में रंग वापस आ रहे हैं, ये हमारा जो बिलीफ था ये या रिलीफ था ये ब्रॉडन होता गया, वसी होता गया। एंड आवर कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश इट सेल्फ एज द ग्रेट पेंट ब्रश washed in woods dark on the valley and massed hills blue above them। यूं ही सूरज जो कि एक पेंट ब्रश उसको कह रही, सूरज जो है ना ये पेंट ब्रश है, रंग करने वाला एक ब्रश है जिसने वुड्स को, जंगलात को डार्क कर दिया, और जो मैस्ड हिल्स थी, बड़े 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 पहाड़ थे, पहाड़ियाँ थीं, उनको ब्लू कलर दे दिया। द वर्ल्ड बिकेम मोर एंड मोर सॉलिड, अब दुनिया पहले की निस्बत ज़रा, पहले हॉलो लग रही थी, अब सॉलिड, अब ठोस लग रही है। इट बिकेम पॉपुलस, दुनिया फिर से पॉपुलस होगी। पॉपुलस का मतलब है हैविंग पॉपुलेशन, जिसके ऊपर लोग हों, पॉपुलेशन हो। इट बिकेम अ प्लेस वेयर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ फार्म हाउसेज ऑफ विलेजेस ऑफ रेलवे लाइंस हैव लॉजमेंट। अब लग रहा था कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं, गांव हैं, रेलवे लाइंस हैं जिनकी इस पे लॉजमेंट है। लॉजमेंट का मतलब है रेजिडेंस, यानी ज़मीन के ऊपर बहुत सारे गांव, बहुत सारे फार्म हाउसेस, बहुत सारी रेलवे लाइंस जो हैं वो मौजूद हैं, वो रहती हैं। अनटिल द होल फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन वाज मॉडल्ड एंड मोल्डेड, और रोशनी बढ़ती गई सूरज की, सूरज अपने रंग बखेरता गया, ये जो पेंट ब्रश था इसने हर चीज़ को उसका अपना रंग दिया। तो फिर पूरा जो फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन है, ये तहज़ीब का ताना बाना, ये इंसानों की जो रहन सहन था, ये सारे का सारा एक इसका मॉडल नज़र आना शुरू हो गया। और इट वाज मोल्डेड, यानी इसको उसकी शक्ल दे दी गई जो उसकी पहले थी। बट स्टिल द मेमोरी इंड्योर्ड दैट द अर्थ वी स्टैंड ऑन इज़ मेड ऑफ कलर, लेकिन फिर भी हमारे जहनों में वो याद बाकी रही कि ये ज़मीन वी स्टैंड ऑन, जिस पे हम खड़े हैं, इज़ मेड ऑफ कलर, ये रंगों की बनी है। कलर कैन बी ब्लोन आउट, और इसका रंग इससे उतारा भी जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। एंड देन वी स्टैंड ऑन अ डेड लीफ, अगर ये रंग ख़त्म हो जाए ज़िंदगी के, ज़मीन के, तो फिर हम समझ लें एक मुर्दा पत्ते पे, एक खुश्क पत्ते पे खड़े हैं। एंड वी हु ट्रेड द अर्थ, और हम, ट्रेड का मतलब होता है चलना, टू वॉक, हम जो ज़मीन पे चलते हैं सिक्योरली, हम जो ज़मीन पे सिक्योरली चलते हैं, महफूज तरीके से चलते हैं, नाउ हैव सीन इट डेड, हमने ज़मीन को मुर्दा हालत में भी देखा हुआ है। जी, ये थी डिस्क्रिप्शन, खूबसूरत डिस्क्रिप्शन एक्लिप्स की जो वर्जीनिया वुल्फ ने दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में था ये ज़रा थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन एक काफ़ी मुश्किल थी, मैंने उसको बिल्कुल वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन मैंने कोशिश की कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।